जी न्यूज के पत्रकार जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू लिया है तब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने झटका पर ही झटका दे रहे हैं। उन्होंने फिर एक तगड़ा वाला झटका दिया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके उन्होंने सभी मीडिया से कहा कि बद्रीनाथ का जो धाम है वो बौद्ध मठ है। उन्होंने यह दावा ठोक दिया कि बद्रीनाथ का धाम बौद्ध मठ है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटवा है उसको दबा दीजिए। नमस्कार, विस्तृत चर्चा करते हैं इस खबर की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों से या जब से उन्होंने राजनीतिक करियर में उनका शुरुआत हुआ तब से वो पिछड़े शोषितों और SC ST OBC का आवाज उन्होंने बुलंद करते रहे हैं। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट स्तर के जब मंत्री हुआ करते थे तभी वह पिछड़ों का आवाज बुलंद किया करते थे और ढोंग और पाखंड पर हमेशा आवाज उठाया करते थे। और तब से लेके आज तक उन्होंने अपनी मिशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा पिछड़ों की आवाज उठाने का काम किया है। उसी क्रम में उन्होंने रामचरितमानस पर भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसे चौपाई पर उन्होंने कहा था कि ये पिछड़ों का, ये SC OBC लोगों का अपमानित करता है, उनको उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे चौपाई को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। इसी बयान पर बहुत लोगों ने उन पर तरह तरह के टिप्पणी और इनाम रखने लगे थे। उनकी जिह्वा काटने के लिए उनकी गर्दन काटने तक की घोषणा कर दी गई और ये तमाम घोषणा करने वाले लोगों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था। एक जी न्यूज के पत्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। इसी सर्वे के सिलसिले में पहुंच गया। उन्होंने सर्वे के बारे में तो बात किया और उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि सर्वे जब होनी चाहिए तो सिर्फ मस्जिद की ही सर्वे क्यों हो, मंदिर की भी सर्वे होने चाहिए। जो जितने मंदिर जो पुराने हैं, जितना मंदिर पुराना है उतना समझ लीजिए कि सभी बौद्ध मठों को बर्बाद करके, नष्ट करके उन बौद्ध मठों पर कब्जा किया गया है। उसी पर मूर्ति मंदिर बना दिया गया है। वार्ता करके उन्होंने यह बताया पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ का जो मंदिर है वो बौद्ध मठों के ऊपर बनाया गया है। बौद्ध जो भगवान बुद्ध के जो बुद्ध विहार हुआ करते थे उस बुद्ध विहार को नष्ट कर दिया गया और उसी के ऊपर कब्जा करके मंदिर का एक निर्माण कर दिया गया और अपनी दुकान को चालू कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे तथ्य के साथ, पूरे सबूत के साथ उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में पहले मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, हिंदू धर्म बाद का आया हुआ है। उन्होंने पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया है। आइए मैं उनका सुनाता हूं यह वीडियो जो उन्होंने पूरे मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दूसरों की भी आस्था की चिंता करनी चाहिए। एक पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा था कि मौर्य जी राजनीतिक बयान, यह शुद्ध रूप से भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ का सम्मान करते हुए देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए दिया गया बयान है। इसको कि कोई भी अपने भावना और आस्था का हवाला देकर हवाई बात करने से बाज आए, बल्कि गंभीरता से चिंतन करे और ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जाएं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय एक
राहुल संसत्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है मूर्ति का अवलोकन कर और साथ ही साथ वहां राहुल संसत्यायन की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं जिसको रावल कहते हैं, उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है और यह भी बतला रहे हैं इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है। यह राहुल संसत्यायन जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। इसी विषय को सुन करके सत्ता पक्ष के लोगों में पूरा खलबली मच गया है, पाया गया है, क्योंकि बौद्ध पक्ष के लोगों ने भी दावा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बौद्ध पक्ष के लोगों के पास तमाम तरह के सबूत ऐसे ही मिल जाते हैं। तमाम इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में सारी चीजों को लिख करके उन्होंने खुलासा किया है पूरे सबूत और प्रमाण के साथ। आज भी जो पुराने मंदिरें हैं वहां आप जाएंगे तो आपको जरूर ये देखने को मिल जाएगा कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां कहीं दीवार में चुनवाया गया है तो कहीं मंदिर के शीर्ष हिस्से पर लगाया गया है। वो सिर्फ एकदम देखने में ही एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देख करके यह बता सकता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और भगवान बुद्ध की मूर्ति को ही तमाम तरह के नाम बदल करके उन्हें देवता बनाया गया, देवी बनाया गया, तमाम नाम गढ़ करके दिया गया। आज उन्हीं नामों में से बद्रीनाथ का जो धाम है, केदारनाथ का जो धाम है, बौद्ध स्थलों को ही बर्बाद करके उस पर कब्जा करके ये धाम बनाए गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटियां जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय भारत।